हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का हमारे इस प्यारे से खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है JR ट्यूटोरियल्स। ठीक है। यार कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे। आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी बच्चों। सही है। तो जैसा कि आपको पता है हमने हमारे इस प्लेटफॉर्म पे शुरू किया हुआ है एकदम मस्त वाले बैच। सही है। जहां पे हम आप लोग को वापस एक बार फिर से सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं। सही है। अगर मैं 9th स्टैंडर्ड की बात करूं बच्चों तो कुछ चैप्टर्स साइंस के आपको मैं पढ़ा रहा हूं। सही बात है। ठीक है। मैंने आप लोग को 15 लेसन पढ़ाया, लेसन नंबर 16 पढ़ाया और 17 भी मैंने स्टार्ट कर दिया है। 17 के 2 लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड हैं। जैसे कि आप देखो यहां पर लेक्चर नंबर 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब ऑलरेडी 2 लेक्चर हमारे इस चैनल पर अपलोडेड है लेसन नंबर 17 के। तो अगर आपने अभी तक उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो जाके उन लेक्चर्स को देखिए पहले, और उसके बाद बच्चों इस वाले लेक्चर पे आप जंप करेंगे। आज हम लोग क्या करने वाले, अगर आपने देखा है तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। आज हम लोग क्या करने वाले इस लेक्चर के अंदर, आज बच्चों हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी डिस्कस करेंगे। हम लोग बायोटेक्नोलॉजी को किस किस जगह पर यूज करते हैं, कहां कहां इस्तेमाल करते हैं। सही बात है। बायोटेक्नोलॉजी मैंने आप लोगों को लास्ट वाले लेक्चर में समझाई थी, नहीं देखा है तो देखो। सही है। मैं आप लोगों को टिश्यू कल्चर भी समझाऊंगा आज के इस लेक्चर में। टिश्यू कल्चर क्या होता है, नर्सरी क्या होता है, ये सारी चीजें थोड़ी बहुत बातें डिस्कस करेंगे। और हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कि आखिरकार इसका इस्तेमाल कहां किया जाए। चलो हमने टेक्निक तो डेवलप कर ली, बहुत अच्छी बात है, इतनी अच्छी हमने टेक्निक डेवलप कर ली है, पर इस चीज का इस्तेमाल हम किस जगह पर कर सकते हैं, दैट वी हैव टू स्टडी। सही बात है। तो उन चीजों को आज हम लोग देखेंगे। ये ज्यादा बड़ी क्लास नहीं होगी, मुझे पता है, छोटी सी क्लास होगी बच्चों, जहां पे हम लोग हर एक चीजों को यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। चलेगा, समझ में आ गई बात। एक बात और बता दूं कि अब अगले क्लास में आप 10th स्टैंडर्ड में जाओगे। सही है। नेक्स्ट क्लास आपका 10th स्टैंडर्ड है। 10th स्टैंडर्ड में आपको बोर्ड एग्जामिनेशन देना है और बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए आपको एक प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी, आपको अच्छे लेक्चर्स की जरूरत पड़ेगी। वैसे तो हमारे चैनल पे भी हैं, यूट्यूब वीडियोस भी हैं, उनको भी आप देख सकते हो। और अगर आपको एडिशनल कुछ चीजें चाहिए, जैसे नोट्स, जैसे आप लोग को क्वेश्चन चाहिए, क्वेश्चन बैंक चाहिए, प्रैक्टिस पेपर चाहिए, तो यू कैन डाउनलोड दिस एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करिए बच्चों, इसे अपने फोन में रखिए। बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है आप सभी बच्चों के लिए। और यदि बच्चों आप लोग को कोई भी डाउट होता है तो आप आ सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे, यहां पे आप आके अपने डाउट मुझ तक शेयर कर सकते हो, मुझ तक पहुंचा सकते हो, अपने डाउट मेरे तरफ आप डाल सकते हो। ठीक है, चलेगा, समझ में आई बात। तो कोई भी डाउट हो बेझिझक बच्चों आकर पूछ लेना। चलेगा, स्टार्ट करें बच्चों। आइए शुरू करते हैं इस लेक्चर को, आइए समझते हैं। सबसे पहले हमें समझना, देखो बायोटेक्नोलॉजी हो गया था, अभी हम लोग सबसे पहले देखना है बच्चों टिश्यू कल्चर क्या होता है। अब ये नाम से लग रहा है भैया टिश्यू विल्चू है। एक्चुअली देखो हमें क्या करना है बच्चों, टिश्यू का कल्चर करना है। कल्चर का मतलब होता है बच्चों प्रोडक्शन। कल्चर का मतलब आप बोल सकते हो बच्चों हमें क्या करना है, इसका प्रोडक्शन करवाना है। मतलब जैसे मान लो मेरे पास एक पीस ऑफ टिश्यू है, मेरे पास एक पीस ऑफ टिश्यू है, जैसे मान लो प्लांट का ही होता है हमेशा ही। तो प्लांट का मैंने एक छोटा सा टिश्यू काट लिया, एक प्लांट का एक पार्ट काट लिया और उसको मैंने एक न्यूट्रेटिव मीडियम में रख दिया। मान लो मेरे पास एक प्लेट है, एक छोटा सा प्लेट है बच्चों, और इसके ऊपर इसके अंदर मैंने बच्चों एक ऐसा लिक्विड डाला है जिसके अंदर बहुत सारा न्यूट्रिशन भरा है जो प्लांट को उगने के लिए जरूरी है। मान लो जो भी आयंस लगते हैं, जो भी आप कह सकते हो मिनरल्स रखते हैं, वो सारे के सारे मिनरल्स आयंस इस मीडियम के अंदर भरे हुए हैं। और मैंने एक छोटा सा टुकड़ा लिया कोई भी टिश्यू का और इस टिश्यू के टुकड़े को इसके अंदर डाल दिया। अब अगर सेल को, टिश्यू के अंदर क्या है, सेल्स है, सेल्स को न्यूट्रिशन मिलेगा बच्चों तो सेल डिवाइड करने लगता है, सेल खुद को डिवीजन के अंदर लेकर आ जाता है, दैट इज मेरिस्टेमेटिक सेल। मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया हुआ है, मेरिस्टेमेटिक सेल डिवीजन करता है, कंटिन्यूअस डिवीजन करता है। सही बात है। तो ये जो सेल है अगर मैं इसको न्यूट्रेटिव मीडियम में रखूं, लैब में बातें हो रही है, ये सारी चीजें कहां पे हो रही है, ये सारी चीजें हो रही है बच्चों लैब में। समझ लो, लैबोरेटरी में हम लोग बात कर रहे हैं। तो मैंने एक प्लेट लिया, उसके अंदर न्यूट्रेटिव मीडियम डाल दिया, उसके अंदर मिनरल्स डाल दिए, सारी चीजें डाल दी जो प्लांट को एसेंशियल है। फिर मैंने उसके अंदर बच्चों एक टिश्यू का टुकड़ा डाल दिया। इस टिश्यू को जितनी भी चीजें हैं, मतलब इसको जितने भी मिनरल्स हैं वो सारे मिनरल्स इसको मिल जाएंगे। तो ये टिश्यू अपने आप आराम से क्या हो सकता है बच्चों, ग्रो कर सकता है। ये जो टिश्यू है ये आराम से क्या कर सकता है बच्चों, ग्रो कर सकता है। सो विद द हेल्प ऑफ दिस मिनरल एंड विद द हेल्प ऑफ विद दिस टिश्यू हम लोग एक पूरा का पूरा प्लांट ग्रो कर सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों हम लोग पूरा का पूरा एक प्लांट ग्रो कर सकते हैं। जस्ट अ सेकेंड, समझ में आई बात, पूरा का पूरा एक प्लांट ग्रो कर सकते हैं। दिस टेक्निक इज कॉल्ड एज टिश्यू कल्चर। दिस टेक्निक इज कॉल्ड एज टिश्यू कल्चर। मतलब विद द हेल्प ऑफ दिस न्यूट्रेटिव मीडियम हम लोग किसी टिश्यू को एक नए प्लांट में कन्वर्ट कर रहे हैं। दिस इज नथिंग बट अ टिश्यू कल्चर। आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया है टिश्यू कल्चर क्या है। बाकी डेफिनेशन सब कुछ आपकी बुक में दी हुई है।
तो वो एक्स्ट्रा चीज पढ़ा कोई मतलब नहीं है, टेक्स्ट बुक रीड करो, बहुत इंपॉर्टेंट है टेक्स्ट बुक रीड करना। बाकी मैंने आपको समझा दिया बच्चों कि एक्चुअल में टिश्यू कल्चर का मतलब होता क्या है, ठीक है। एक सेकेंड, आई एम सो सॉरी, गॉड ब्लेस मी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, लेट्स गो टू अवर नेक्स्ट टॉपिक। चलिए आगे, अगला टॉपिक है बच्चों एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, और यू कैन से एप्लीकेशन ऑफ टिश्यू कल्चर इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में क्या क्या एप्लीकेशन हमें देखने के लिए मिल सकता है, वो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं बच्चों। सबसे पहला है बच्चों जीएम क्रॉप्स। जीएम क्रॉप्स हम बना सकते हैं ना। व्हाट इज मीन बाय जीएम क्रॉप्स? गुड मॉर्निंग क्रॉप्स नहीं, इसका फुल फॉर्म है बच्चों जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। अब इसका मतलब क्या है? हम ऐसे प्लांट्स का, जो प्लांट है ना नॉर्मल प्लांट उगते हैं, उसका बच्चों कुछ जीन मॉडिफाई कर देते हैं, उसके अंदर कोई जीन मॉडिफिकेशन कर देते हैं, जिसकी वजह से होगा क्या, जिसकी वजह से वो प्लांट बेटर टू सर्वाइव हो जाएगा, अच्छे मतलब खराब कंडीशन पे भी वो सर्वाइव कर सकता है। ऐसे प्लांट हम बना सकते हैं, या फिर ऐसे प्लांट हम बना सकते हैं जिसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो, ज्यादा वो प्रोडक्शन करे, जिससे हमें ज्यादा नंबर ऑफ अपना जो यील्ड है वो मिले, जो भी चीज हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो भी चीज, फ्रूट्स, कोई भी चीज, समझ लो। तो हम जेनेटिकली मॉडिफाई क्रॉप्स को बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अगला यूज क्या है बच्चों? स्ट्रेस रेजिस्टेंट प्लांट। ऐसे प्लांट्स को हम बना सकते हैं बच्चों जो क्या है, स्ट्रेस रेजिस्टेंट है ना। व्हाट इज मीन बाय स्ट्रेस? प्लांट को किस बात का स्ट्रेस है? क्या उसे जॉब करने जाना है? नहीं भैया, उसे जॉब नहीं करना। प्लांट के लिए स्ट्रेस कंडीशन क्या होती है पता है? अगर मान लो उसके पास पानी नहीं है, धूप बहुत ज्यादा है और उसके पास पानी की कमी है, ये उसके लिए स्ट्रेस कंडीशन है, समझ रहे हो। या फिर मान लो कोई केमिकल्स आ गए हैं, कोई कीड़े आ गए हैं जो उसको लग रहे हैं, जिसको मार रहे हैं, उसको खा रहे हैं, समझ रहे हो। तो ऐसे क्रॉप्स को हम बना सकते हैं बच्चों जो स्ट्रेसफुल कंडीशन में भी क्या कर सकता है, खुद को सर्वाइव कर सकता है। तो मतलब स्ट्रेस रेजिस्टेंट प्लांट भी हम बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अगला है बच्चों देखो पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट, जो मैंने अभी बताया, इसका बेस्ट एग्जांपल होता है बच्चों आपका बीटी कॉटन। बीटी कॉटन मतलब क्या होता है बच्चों? ये कॉटन का ही प्लांट है, ये कॉटन का ही प्लांट है, पर इस कॉटन के प्लांट को अगर कोई दूसरा इंसेक्ट खाएगा ना तो वो इंसेक्ट मर जाएगा, क्योंकि इसके पास एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है, दैट इज बीटी कॉटन। ये एक जहर रिलीज करता है उस बैक्टीरिया के लिए। तो मतलब इस प्लांट के पास खुद ही पावर है कि वो किसी दूसरे बैक्टीरिया से लड़ सकता है। इस प्लांट के पास अकेले इतनी पावर है बच्चों कि ये किसी दूसरे बैक्टीरिया से क्या कर सकता है, लड़ सकता है। सो मैं कह सकता हूं कि ये है आपका पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। मतलब पेस्ट से क्या हो सकता है, खुद ही खुद क्या कर सकता है बच्चों, रेजिस्ट कर सकता है। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट ले ले। लेट्स मूव टू अदर टॉपिक। अगला टॉपिक क्या है बच्चों? अगला है बच्चों एप्लीकेशन ऑफ फ्लोरिकल्चर, नर्सरी एंड फॉरेस्ट्री। अब देखो ये चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, फिर भी आपको थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं। देखो अगर मैं बात करूं टिश्यू कल्चर, तो नर्सरी के अंदर टिश्यू कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपको नर्सरी ग्रो करनी है, इट्स मीन नर्सरी मतलब पता है ना, नर्सरी मतलब बच्चों बहुत सारे ऐसे ऐसे वेजिटेबल्स या ऐसे ऐसे प्लांट हम ग्रो करते हैं अपने फायदे के लिए, एक बड़ा सा एरिया में ग्रो करते हैं, दैट इज नर्सरी। तो अगर आपको बहुत सारे प्लांट्स ग्रो करने हैं तो उसके लिए टिश्यू कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। टिश्यू कल्चर से आप जो भी प्लांट, जिस टाइप का प्लांट, जिस वैरायटी का प्लांट, जैसा स्ट्रेस रेजिस्टेंट प्लांट आप चाहो वैसा आप क्या कर सकते हो, डेवलप कर सकते हो। तो इसके वही सारे प्रॉपर्टीज जो हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में यूज करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी से हम लोग वो प्लांट बना सकते हैं, वो सीड बना सकते हैं और उसको ग्रो कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टिश्यू कल्चर। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे पॉइंट्स दिए हुए, इन पॉइंट्स को जरूर से पढ़िएगा अपने बुक में, ठीक है। वही सारी चीजें, और कुछ अलग से है नहीं, और कोई चीज अलग से है नहीं। अच्छा, एग्री टूरिज्म, नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, जस्ट अ सेकेंड, मेरे पैर में फंस गया बच्चों। व्हाट इज मीन बाय एग्री टूरिज्म? देखो एग्री टूरिज्म ये जो वर्ड है ना बच्चों, इसका मतलब ये होता है कि आप अपने घर में छोटी मोटी या फिर बड़ी भी हो सकती है, फार्मिंग करो, ठीक है। आप क्या करो, अपने घर में छोटी मोटी फार्मिंग करो, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट फार्मिंग यू कैन अर्न मनी, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे लोग घर में बहुत सारे अलग अलग प्लांट्स उगाते हैं, सही है, और उन प्लांट्स को वो बेचते हैं। मतलब प्लांट्स तो नहीं, आप कह सकते हो उनके प्रोडक्ट जो है वो बेचते हैं। कई लोग प्लांट्स भी बेचते हैं, मनी प्लांट बेचते हैं। दिस इज द टाइप ऑफ एग्री टूरिज्म। बहुत सारे लोग चीकू की खेती लगाते हैं, आम की खेती लगाते हैं, आम के बगीचे होते हैं बहुत सारे, ठीक है। तो मतलब वो क्या कर रहे हैं बच्चों, वो एक स्पेशल टाइप ऑफ प्लांट को उगा रहे हैं, एक स्पेशल टाइप ऑफ प्लांट को वहां पे कल्टीवेट कर रहे हैं,
ऐसे प्लांट को उगा रहे हैं बच्चों जिसका प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा हो विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का हेल्प करेंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन वाला हम लोग प्लांट लेंगे और उस प्लांट के हम लोग बड़े बड़े बगीचे बनाएंगे या फिर ऐसा जगह बनाएंगे जहां पे हम लोग ज्यादा प्रोडक्शन करके पैसे कमा सकते हैं। समझ रहे हो? तो इस चीज को हम कहते हैं एग्री टूरिज्म। इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? एग्री टूरिज्म। यहां पे मैंगो की खेती होती है, चीकू की होती है, गुआवा की होती है, कोकोनट की होती है, अलग अलग चीजों में। ठीक है, हाँ, बहुत सारे ऐसे फ्लावर्स भी लोग उगाते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग फ्लावर्स की खेती करते हैं। क्यों भैया? फ्लावर्स को ऑर्नामेंट के एज अ सजाने के लिए हम लोग यूज करते हैं ना। हम लोग मंदिर में चढ़ाते हैं, अलग अलग रिलीजियस प्लेसेस पे चढ़ाते हैं, फिर किसी की शादी वादी हो तो उसमें बुके देते हैं फ्लावर भैया। कोई अपने बालों में लगाता है, गजरे वजरे लगाते हैं ना, हाँ ठीक है, तो वो गजरे वजरे लोग लगाते हैं। तो ये फ्लावर्स कहाँ से आ रहे हैं? ये फ्लावर्स भी बच्चों एग्री टूरिज्म का ही पार्ट है। सो एग्री टूरिज्म में प्लांट रिलेटेड हर वो पार्ट जिसे हम उगा कर कुछ पैसे अर्न कर सकते हैं, दैट इज नथिंग बट अवर एग्री टूरिज्म। आई होप ये चीजें आपको क्लियर समझ में आ गई, समझ में आ गई। ठीक है, बहुत सारे लोग ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स भी उगाते, बोलते भाई मेरा वेजिटेबल ऑर्गेनिक है, क्यों ले रहे हो बाजार से? मेरा वेजिटेबल लो, मैंने घर पे उगाया है, कोई इसमें पेस्टिसाइड ये नहीं दी और थोड़ा सा महंगा बेचूंगा भैया क्योंकि ऑर्गेनिक है, पैसे लग रहे। बहुत अच्छा बिजनेस है, आप भी कर सकते हो। आगे चले, एनिमल हस्बेंड्री बच्चों, अगला टॉपिक है एनिमल हस्बेंड्री। जैसे हमने प्लांट्स को उगाया था कुछ पैसे कमाने के लिए, वैसे ही हम लोग कुछ एनिमल्स को पालते हैं पैसे कमाने के लिए। जैसे आपने देखा हो, अगर आप गांव गए हो, अगर आप गांव से बिलोंग करते हो या फिर अगर आप अपने गांव गए हो कभी भी, तो आपने देखा होगा बच्चों, वहां पे काउज हम पालते हैं। ठीक है, मतलब गाय हम पालते हैं, भैंस हम पालते हैं। क्यों पालते हैं? ठीक है भाई, हमारे उनके प्रति लगाव है, हमारे रिलीजियस बिलीफ भी हैं बहुत सारे, बट हम लोग गाय से हमें क्या मिलता है बच्चों? दूध मिलता है। ठीक है, गाय का जो ये होता है, वेस्ट होता है, गोबर होता है, उससे हम लोग उसको जला के हम लोग एज अ फ्यूल यूज कर सकते हैं उसको हम लोग। सो उसके बहुत सारे फायदे, हमारे घर में बहुत सारे फायदे बच्चों उसके। उसका मिल्क, हम हमारे घर में जो बच्चे हैं उनको मिल्क दे सकते हैं पीने के लिए, उसके मिल्क को आप बेच सकते हो। बहुत सारे ऐसे फार्मर्स भी होते हैं जो अपने दूध को बेचते हैं। बहुत सारे ऐसे, बहुत सारी गाय रहती है उनके पास, दिन का उनके पास 50-60 लीटर दूध आता है और फिर क्या करते हैं, उस दूध को वो लोग सेल कर देते हैं मार्केट में, तो उससे उनको पैसे मिलते हैं। समझ रहे हो? बहुत सारे लोग हॉर्सेस को पालते हैं। सही बात है, हॉर्सेस तो भैया शौक के लिए हो गया, कोई हॉर्स राइडिंग के लिए हो गया, अलग अलग चीजें हैं। बहुत सारे लोग डोंकीज को पालते हैं, डोंकीज से काम करवाते हैं भैया, बहुत बहुत ज्यादा काम करता है ना डोंकी। ठीक है, क्योंकि वो है ही मूर्ख, तो काम करेगा ही, हार्डवर्क करेगा। समझ रहे हो? ठीक है, तो ऐसे एनिमल्स को अगर आप पाल रहे हो खुद के बेनिफिट के लिए, देखो एनिमल्स को हम पाल रहे हैं खुद के बेनिफिट के लिए, ऐसा नहीं कि हम उसके लिए भलाई कर रहे हैं। डॉग एनिमल हस्बेंड्री के अंदर नहीं आएगा। सर मैं डॉग पाला हूं मेरे घर पे तो वो एनिमल हस्बेंड्री नहीं। उसका आप क्या, उससे आप कौन से पैसे कमा रहे हो? कुछ नहीं कमा रहे, उल्टा उसके ऊपर पैसे डाल रहे हो आप। उसको पेडिग्री का ये ला के दो, उसको बेल्ट ला के दो, उसको नहलाओ धुलाओ, बहुत झंझट है। और डॉग बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, सही है, तो वो एनिमल हस्बेंड्री के अंदर नहीं आएगा। एनिमल हस्बेंड्री के अंदर वो एनिमल्स आएंगे बच्चों जिससे आप कुछ पैसे कमाओ। जैसे शिप, लोग शिप पालते हैं ना, भेड़ पालते हैं, भेड़ बोलते हैं ना उसको हिंदी में, तो लोग शिप का कल्टीवेशन करते हैं जिससे क्या मिलता है? कॉटन मिलता है। लोग कॉटन बेचते हैं, जो हम लोग कॉटन के कपड़े पहनते हैं वो कॉटन कहाँ से आ रहा है? शिप से आ रहा है। प्लांट से भी आता है, प्लांट बेस्ड कॉटन भी होते हैं आजकल। फिर पोल्ट्री फार्मिंग, अभी इसका आगे एक टॉपिक है पोल्ट्री फार्मिंग। चिकन हम लोग ये करते हैं ना, बहुत सारे लोग पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं, उससे क्या मिलता है? एग मिलता है, मीट मिलता है। ठीक है, चिकन मिलता है। लोग गोट पालते हैं, गोट से भी मीट मिलता है और दूध मिलता है, बकरी का भी दूध होता है ना। सही है, समझ रहे हो? तो बहुत सारे अलग अलग एडवांटेजेस हैं आपके एनिमल फार्मिंग। ये मैंने कुछ लिखा नहीं, पर मैंने आपको ऑलमोस्ट हर एक चीज बता दी, हर एक चीज समझा दी। अगले टॉपिक पे चले बच्चों। अगला टॉपिक है आपका पोल्ट्री फार्मिंग, वही जो मैंने अभी आपको बताया पोल्ट्री फार्मिंग। यहां पे हम लोग सिर्फ किसको कल्टीवेट कर रहे हैं बच्चों? हैन को। हैन को हम लोग कल्टीवेट कर रहे हैं। किन चीजों के लिए बच्चों? हम लोग कल्टीवेट कर रहे हैं इसे एग के लिए, हम लोग कल्टीवेट कर रहे हैं मीट के लिए। समझ रहे हो? क्योंकि जो मेल हैन होते हैं, मेल, उनको हम लोग मार के खा जाते हैं। फीमेल्स को नहीं मारा जाता, क्योंकि फीमेल अंडा देगी ना, तो उस अंडे को हम अलग बेचेंगे, उस हैन को अलग बेचेंगे। समझ रहे हो? तो ये भी हम अपने बेनिफिट के लिए पोल्ट्री फार्मिंग भी कई जगह पर करी जाती है। सही बात है, सही बात है। अलग अलग प्रकार के आप कह सकते हो स्पीशीज होती है, कुछ अलग अलग मुर्गे होते हैं, कोई देसी मुर्गा दिया है बहुत सारे बुक में, आपको उस चीज को रीड कर। ओके, चलेगा, आगे बढ़े। नेक्स्ट है बच्चों सेरीकल्चर, अगला टॉपिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों सेरीकल्चर। सेरीकल्चर क्या है? सेरीकल्चर में बच्चों हम लोग
सिल्क वॉर्म का कल्टीवेशन करते हैं। किसका कल्टीवेशन करते हैं बच्चों? सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म, कौन सा सिल्क वॉर्म बच्चों? बॉम्बे, क्या नाम है उसका? बॉम्बे, भूल गया मैं, हाँ बॉम्बे, बॉम्बेक्स मोरी का नाम है, बॉम्बेक्स मूरी, ये नाम है बच्चों किसका? सिल्क वॉर्म का, ये साइंटिफिक नाम है। इसको हम लोग कल्टीवेट करते, किसके लिए कल्टीवेट करते? क्या मिलता है भैया हमको? हमको मिलता है इन सबसे सिल्क। क्या मिलता है बच्चों? सिल्क। सिल्क बहुत महंगा है। सिल्क की साड़ी होती है, पता है? बनारसी साड़ी सिल्क साड़ी होती है। मैं बनारस को, मुझे पता है, सिल्क की साड़ियां होती है, सही बात है, ठीक है। तो ये चीजें किससे बन रही है बच्चों? ये चीजें इन ऑर्गेनिज्म से बन रही है। अब ये कैसे कल्टीवेट किया जाता है आपको पता है? जो सिल्क वॉर्म होता है ना, उसकी जिंदगी में कुछ समय होता है। जैसे पहले वो एग फॉर्म में होगा, फिर एग से वो लार्वा बनता है, समझ रहे हो? फिर लार्वा से वो क्या बोलते हैं, वो एक बीच में एक और रहता है कैटरपिलर, हाँ कैटरपिलर बनता है, मतलब इंसेक्ट जैसा दिखता है। और फिर कैटरपिलर से आगे चल के वो अडल्ट बनता है। कैटरपिलर बर्ड में भी, बर्ड बोल रहा हूँ, बटरफ्लाई में भी होता है। बर्ड बोलना, बटरफ्लाई बोलना चाहता था, बर्ड, तो उसमें भी आपको कैटरपिलर देखने के लिए मिलता है, समझ रहे हो? तो इसके अंदर होता क्या है बच्चों, देखो, जब ये एग रहेगा, एक फीमेल अडल्ट, मान लो एक फीमेल सिल्क वॉर्म अडल्ट है, वो बहुत सारे हजारों अंडे देती है एक बार में, हजारों अंडे। फिर उस अंडों में से, ये आपका एग है, इस अंडों में से क्या निकलता है बच्चों? एक्चुअली फीटस निकलता है, और फीटस कन्वर्ट होता है लार्वा में। सही बात है, फीटस किस में कन्वर्ट होता है? लार्वा में। जैसे ही लार्वा बनता है बच्चों, कैटरपिलर बनने लगता है। मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? वो अपने बॉडी के अंदर से सिल्क निकालने लगता है, बहुत सारे सिल्क निकालता है, और खुद को क्या करता है? ये रहता है, खुद को कवरिंग बनाता है। अब इंसान देखो, पहली बात ये सुनो कि इंसान बहुत ही निर्दयी है। इंसान को किसी के ऊपर भी दया नहीं आती। सबसे खराब क्रिएचर इस दुनिया में कोई है ना, दुनिया में, तो वो इंसान है। इंसान क्या करता है पता है? जैसे ही सिल्क वॉर्म सिल्क प्रोड्यूस कर लेता है ना पूरा, और वो अडल्ट बनने की तैयारी करता है ना, ये लोग क्या करते हैं, इंसान क्या करते हैं, उस चीज को, उस वॉर्म को वो लोग गर्म पानी में डाल देते हैं। किसमें डाल देते हैं? गर्म पानी में, उबलते हुए पानी में डाल देते। जिससे होता क्या पता है? वो सिल्क वॉर्म मर जाता है, और सिल्क वहां से वो निकाल कर बच्चों बेच देते हैं, समझ रहे हो? तो अपने स्वार्थ के लिए, अपने पैसों के लिए हम लोग किसकी ना जान ले लें, ऐसा होता है बच्चों हमारा इंसान। मैं भी एक इंसान हूं, पर मुझे गर्व नहीं है इस बात पे। चलेगा बच्चों? सो आई होप ये लेसन आपको मजा आया होगा। ये लेसन इसी के साथ खत्म होता है बच्चों। सो आई होप ये लेसन आपको मेरे साथ पढ़ के मजा आया होगा। जितनी भी चीजें मैंने सिखाई हैं, पढ़ाई हैं, समझाई हैं, आई होप आपको चीजें वो समझ में आई होंगी। सही बात है, ठीक है। सो नेक्स्ट वाला लेसन मैं नहीं पढ़ाने वाला, वो आप लोगों को शायद राहुल सर पढ़ाएंगे। तो बेस्ट विशेस फॉर यू, अच्छे से एग्जाम देना, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। सही बात है, मैं मिलता रहूंगा बच्चों, 10th स्टैंडर्ड में मिलूंगा आप लोग से, अगर आप इसी चैनल पे रहो। वैसे रहोगे ही, आप कहाँ जाने वाले हो, आप तो हमारे बच्चे हो, ठीक है। चलेगा, सो मैं मिलता हूँ आप लोगों से ऐसी एक और वीडियो में, जहाँ पे हम लोग और भी चीजें डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना एंड कीप स्टडी। बाय बाय।